हेलो दोस्तों, इन दोनों आईपीओ को अप्लाई करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टाटा कैपिटल आईपीओ। तो दोस्तों, आइए इन दोनों आईपीओ के कंपैरिजन के बारे में जानते हैं। कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरियन एमएनसी का इंडियन सब्सिडी है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का एक मेजर ब्रांड है। कंपनी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और इसी तरीके से फ़ैन वगैरह और किचन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान यूज़ होते हैं वो तमाम एलजी कंपनी में आपको देखने को मिलेंगे। और आपने इस कंपनी के बहुत से ब्रांड भी ख़रीद रखे होंगे अपने घरों में। लेकिन इसके कॉम्पिटिटर में हम देखें तो सैमसंग, व्हर्लपूल, इस तरीके से बहुत सी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है। टाटा कैपिटल की बात करें तो टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विस आम है, बहुत अच्छी है। लोन, म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और हाउसिंग फाइनेंस जैसे वाइड रेंज सर्विस देती है। यानी इसका जो सेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। आईपीओ की ओवरऑल डिटेल के बारे में बात करें तो आईपीओ साइज़ यहाँ पर 11,500 करोड़ का एलजी का देखने को मिलेगा और टाटा कैपिटल 15,512 करोड़ का है, यानी एलजी का बहुत ज़्यादा है। वैल्यूएशन की बात करें तो 77,400 करोड़ है एलजी का और 1,38,000 करोड़ टाटा कैपिटल का देखने को मिलेगा। यानी टाटा कैपिटल यहाँ पर भी स्ट्रांग हो गई है। प्राइस ब्रांड की बात करें तो 1,080 से 1,040 के दरमियान प्राइस ब्रांड देखने को मिलेगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कैपिटल में 310 से 326। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि जितनी प्राइस कम होंगी, जितनी प्राइस ब्रांड कम होंगी, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर बायर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे, जो कि यहाँ पर टाटा कैपिटल में हमें देखने मिल रहा है। स्टेक ऑफर्ड की बात करें तो 15% यहाँ पर एलजी में देखने को मिल रहा है और उससे दुगना यानी 30% टाटा कैपिटल में देखने को मिल रहा है। यानी ओवरव्यू बात करें हम तो टाटा कैपिटल का आईपीओ साइज़ और वैल्यूएशन दोनों ही एलजी से बड़े हैं, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और फंड रिक्वायरमेंट दोनों को दिखता है और दोनों इसको इजीली बाय कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रमोशन की बात करें कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा साल में, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया साल 2024 में कंपनी ने 87,728 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ 591 करोड़ ही रहा और उनका जो लॉस था वो 713 करोड़ हो गया। यानी लॉस में ज़्यादा चली, जिससे प्रोबेबिलिटी प्रेशर में आ गई और इनका जो डेब्ट है, इन पर जो लोन है, कर्ज है, वो 7,669 करोड़ है, यानी बहुत ज़्यादा है। आरओई भी बहुत लो बता रहा है। कंपनी सीजनल सेल्स और हैवी कंपटीशन की वजह से शॉर्ट टर्म प्रेशर में है, यानी ओवरव्यू अभी रिस्की है। इसी तरीके से टाटा कैपिटल की बात करें तो कंपनी का लोन बुक 2.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, यानी इंक्रीज़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 1,148 करोड़ है, बहुत अच्छा है। ग्रॉस एनपीए 0.9 है। इसी तरीके से कंपनी के जो प्रोमोटर हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस कंज्यूमर स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसके प्रोडक्ट सेल होंगे सीजनल तौर पर। इकोनॉमिक शोडाउन, फेस्टिवल डिमांड, अभी दीपावली वगैरह आ रही है, तो हो सकता है कि कंपनी 2-3 महीने के लिए अपना परफॉर्मेंस अच्छा बताए। लेकिन साथ ही साथ टाटा कैपिटल की फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल टाटा कैपिटल जो है तो वो स्ट्रांग नज़र आ रही है। ग्रे मार्केट जीएमपी की बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का जीएमपी जो है
वो 90 to 110 पर है, यानी 90 से 110 पर शेयर हमें देखने को नज़र आ सकता है। इसके साथ साथ टाटा कैपिटल जो है तो 150 से 180 तक, यानी इसका बहुत ज़्यादा है GMP। इसलिए मेरी सजेशनल ये है कि LG और टाटा कैपिटल दोनों में से जो बेस्ट है ग्रे मार्केट में, वो टाटा कैपिटल ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। इन्वेस्टर टाइप की बात करें तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर टाटा कैपिटल है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग का अगर बात करें तो इसमें भी हमें टाटा कैपिटल नज़र आ रहा है। सेक्टर डिफर्ड में स्टिकर की बात करें तो यहाँ पर LG को मैंने रिकमेंडेड किया है। फाइनल वेरिडिक्ट की बात करें तो टाटा कैपिटल IPO जो है वो स्टेबल है, कॉन्स्टेबल प्रॉफिट है, लो NPS है, इसकी प्राइस भी लो है, हाई इन्वेस्टर का ट्रस्ट इसमें नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत सेफ़ नज़र आ रही है। साथ ही साथ LG इलेक्ट्रॉनिक इंडिया की बात करें तो मॉडरेट रिस्क विद रिसेंट लॉसेस, यानी इसमें थोड़ा लॉस हमें देखने को मिल सकता है। और इसी तरीके से कंपनी के जो ये हैं तो वो प्रोडक्ट के सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड होगा कि किस तरीके से बायर्स इसको मार्केट में सप्लाई और डिमांड करते हैं। ओवरऑल हम दोनों IPO की बात करें तो मार्केट एक्सपेंड टाटा कैपिटल शॉर्ट टर्म लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बेस्ट है। इसलिए यहाँ पर मैं टाटा कैपिटल को ज़्यादा स्ट्रांग कहने की कोशिश करूँगा। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।